एक क्लासरूम एक्टिविटी फॉर द क्लास 9 और द 7, किसी भी क्लास में इसको यूज कर सकते हैं। यह है पाइथागोरस थ्योरम एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट लिखे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इसमें है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, सभी कोई जानता है जो पढ़ रहा है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो रेस्ट टू साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पेपर कटिंग एक्टिविटी। ओके, अब देखिए इसमें हमको प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या है, हमको क्या नॉलेज चाहिए पहले से। कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हमको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इनटू साइड, यानी हम लोग किसी भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या चाहिए। जब हम लिखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या इसमें करना है। कलर्ड पेपर चाहिए, किसी भी कलर का ले सकते हैं। पेयर ऑफ सीजर्स, फेविकॉल या कोई भी ग्लू, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, ग्राफ पेपर, इस सब चीज की जरूरत पड़ती है। कोई बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर क्या है? कट ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, कट ए राइट ट्राइंगल, यानी एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री एक, और उसकी साइड्स होनी चाहिए 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट, कट 3 स्क्वायर्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ग्राफ पेपर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 यूनिट्स वाला एक स्क्वायर, एक 4 यूनिट और एक 5 यूनिट वाला स्क्वायर निकाल लेते हैं ग्राफ पेपर से। फिर प्लेस ऑल स्क्वायर्स ऑन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसकी जो साइड है उसी पर एक स्क्वायर को प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जर्वेशन। देखते हैं कैसे पेस्ट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। टेकिंग ए स्क्वायर, ये हमने लिया एक स्क्वायर जिसकी की साइड्स कितनी है, इसकी ये है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड इस पर लिख लेंगे और ये है यहाँ पर राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। अब देखिए ये मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है जिसकी कितनी साइड से कितने यूनिट साइड है, 1, 2, 3, 4 और टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 16। इट मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पेपर इज 16 यूनिट्स। तो इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स पर, यहाँ पर जहां पर ये 4 सेंटीमीटर है। देखिए यानी इस साइड पे बना हुआ स्क्वायर, और दूसरी साइड पे देखिए ये भी लिया है 3 यूनिट्स का, 1, 2, 3, टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 9। इसको यहां पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और थर्ड है हमारा, तीसरी साइड है 5। तो देखिए यहां पर इसको लिए 5 सेंटीमीटर साइड्स का, 5 स्क्वायर्स हैं और इसको यहां पर पेस्ट किए हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड पे बने हुए स्क्वायर, यानी इसका एरिया यानी इसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द दीज टू स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया हो गया 25। यहां देखिए हमने यहां वेरीफाई किया है। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन ए लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल का 5 इंटू 5 25। यहां पर हमको कितने दिए हुए हैं, ये 25 है। दूसरे पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 9 प्लस 16। यहां लिख देंगे 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड पे बने हुए स्क्वायर्स थे 25, ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर था। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर हम लोग परपेंडिकुलर एंड बेस यूज करते हैं। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस फिगर से अब मैं आपको एक दूसरा नया तरीका दिखाती हूँ, उससे हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। ये तो आपका एकदम जो प्रूफ आपको हर जगह अवेलेबल है, जो पुराना प्रूफ है, ये सब आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक नया प्रूफ यहां दिखाऊंगी। देखिए पहले यहां समझेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। पहले 4 इक्वल साइड्स के स्क्वायर्स कट कर लेंगे। थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए, 4 स्क्वायर्स जिनकी साइड ये 3 और ये 4,
और इसकी साइड होगी 5 और ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसी तरीके के 4 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जिनकी की साइड्स क्या है 3, 4, 5। ये भी मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रूफ है। यानी इसकी साइड ये 3, 4 और ये 5। ये दूसरा तरीका है कि आप लोग पेपर कटिंग से इसको भी हम लोग, और एक स्क्वायर काटेंगे हम लोग साइड 5 बाई 5 का। अब हम लोग इसको 3, 4, 5 नहीं मानते हैं, मान लेते हैं इसकी साइड है A। ट्राइंगल की साइड क्या है आपकी, एक साइड है A और एक साइड है B और ये साइड है C। ठीक है, और हमको स्क्वायर भी जो काटना है वो किस साइड का काटना है, C का। ठीक है, ABC मान लेते हैं। अब ये 3, 4, 5 हम लोग यहाँ मेजरमेंट हटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं कि एक बड़ा स्क्वायर बनेगा। देखिए, ये एक स्क्वायर प्लेस करना है हमको, क्या लगाना है यहाँ पर, एक स्क्वायर, और ये 4 हमारे स्क्वायर हैं जिनकी साइड 3, 4, 5 है। अब देखिए, इसका प्लेस करते हैं, एक यहां पर पेस्ट करेंगे, दूसरा इसको पलट के हमको एडजस्ट, देखिए अभी हम समझाते हैं कैसे करना है। ये ऐसे नहीं होगा, तिरछा जा रहा है तो इसको हम लोग पलट देंगे। ये देखिए, इसका प्लेस देखिए आप लोग, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको पेस्ट करके रखते हैं। तो ये साइड हमारी जो छोटी साइड है वो क्या है, A, और ये जो बड़ी साइड थी ये है B। ठीक है, ध्यान से देखें, और ये जो साइड थी वो C है, यानी स्क्वायर की साइड भी हमने C ली और इसकी लॉन्गेस्ट साइड भी C है। ये बड़ी, ये हो गया, इसको छोटी वाली को हम लोग B लिए हैं और बड़ी वाले को A लिए हैं। ये B, A, B, A, B और ये हो गया A। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर बन रहा है, A प्लस B का स्क्वायर, यानी बड़े वाले का एरिया क्या होगा, A प्लस B इंटू A प्लस B। अब हमको देखना है कि ये जो बड़े वाले का स्क्वायर का एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स प्लस 1 स्क्वायर। हमको ये देखना है, तो इसको हम यहां लिखते हैं, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जो मिडल वाला है, यहां देखिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए, अगर यहाँ पर बेस अगर ये लेते हैं, हाइट भी लेते हैं, तो भी यही होगा AB। और कितने ट्राइंगल्स हैं, 4। ध्यान दिया जाए, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 4। और जो तीसरा हमारा स्क्वायर था उसका क्या है, साइड C, इसका एरिया क्या होगा, C स्क्वायर। तो ये आ गया। और बड़ा स्क्वायर का एरिया क्या है, A प्लस B इंटू A प्लस B। ठीक है, अब यहां देखें, जब हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है, 2AB प्लस C स्क्वायर। ठीक है, 2AB को हम बोथ साइड से कैंसिल करते हैं, तो यहां से क्या निकल के आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो इस एक्टिविटी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर बाय यूजिंग दिस, कि एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स प्लस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। इस एक्टिविटी को भी आप लोग लिख सकते हैं उसी तरीके से। इसका प्रूफ यहाँ पर दिखाना है इस तरीके से, और इसको वैसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, अब इसको हम लोग साइड्स लेते हैं, 3, 4, 5। ठीक, हमारा A कितना है, मान लेते हैं 3, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4 एंड A प्लस B कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7। तो जो बड़े वाले का एरिया है वो क्या होगा, 7 स्क्वायर यानी 49। ठीक है, और इस छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। तो 4 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। ठीक है, अब ये जो C है ये मैंने कितना साइड ली हुई थी, C मैंने 5 लिया,
तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का ये 6 6 6 6 प्लस 25 यहां लिख सकते हैं 6 6 6 एरिया और प्लस 25 टोटल मिला के कितना हो रहा है आपका 49 हो रहा है। और जबकि बड़े स्क्वायर का एरिया भी क्या आ रहा है 49। तो हमारे एरिया के इससे प्रूफ हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।